ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। ये कंडक्टिंग वायर है, इतना पतला सा बनाते हैं, लेकिन समझने के लिए थोड़ा मोटा भी बना सकते हैं, इवन मोटा हो भी सकता है। ध्यान से देखें, सिलेंडर जैसा नहीं होता क्या ये? और इसका फ्रंट व्यू अगर देखें, टॉप व्यू ऐसा दिखाई देगा क्या? समझ रहे हैं बात? अच्छा, इसका कुछ रेडियस भी होगा, ठीक है। इसके अंदर भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसके बाहर भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये R1, ये R2, यहां भी मैग्नेटिक फील्ड होगा और यहां भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। समझने की कोशिश करें। चौक दिखाई दे रही है, इसका फ्रंट व्यू देखिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बोर्ड पे समझाऊं अगर थोड़ा सा बड़ा बना करके, इस तरह से दिखाई देगा कोई भी कंडक्टिंग वायर, बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट पे। इसमें इलेक्ट्रिक करंट ट्रेवल कर रहा है। मे बी पॉसिबल दैट द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग इनवर्ड द प्लेन ऑफ बोर्ड, और मे बी पॉसिबल दैट द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग आउटवर्ड द बोर्ड। अब जो इलेक्ट्रिक करंट है भाई, इसमें ट्रेवल कर रहा है, हम मान ले रहे हैं अंदर जा रहा है या बाहर आ रहा है, कोई भी डायरेक्शन आप कंसीडर कर सकते हैं। इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है। सेंटर पे कितना करंट होगा? जीरो। बिल्कुल सेंटर पे ले आए तो करंट कितना हुआ? जीरो, बिकॉज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज जीरो। अब मैं कहूं इतने में कितना करंट होगा? कुछ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। मैं कहूं इतने में कितना होगा? कुछ और इलेक्ट्रिक करंट कुछ लार्ज अमाउंट में ट्रैवल करेगा। इतने में कितना होगा? कुछ और इलेक्ट्रिक करंट ट्रैवल करेगा। मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन प्रोवाइड्स द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। एज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीजेस, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस। समझ में आ रही है मेरी बात? अच्छे से समझ लो, काम की चीज है। अब पूरे में करंट I है, पूरे एरिया A में, पूरा इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने मान लिया A, उसमें इलेक्ट्रिक करंट है I। तो आधे एरिया में कितना होगा? 1/4 में, 1/8 में। समझ में आ रही है बात? तो अब इतने पार्ट का कुछ एरिया होगा ना, समझ में आ रही है? इसको नोट करिए, पहले बोर्ड भर गया है, दोबारा डायग्राम बना के समझाएंगे। कर लो कुछ। हो गया भाई? रब कर दें? हो गया बच्चों? ध्यान दीजिए, देखिए अंदर निकालते हैं, पहले इनसाइड की बात कर रहे हैं। पूरे पे करंट कितना है? I। यहां चाहिए हमें स्मॉल r डिस्टेंस पे, ये रेडियस कैपिटल R। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड जब चाहिए, उसको B1 मैंने कह दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड का लूप बनेगा नहीं बनेगा?
एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करने के लिए हमें लूप के अंदर कितना इलेक्ट्रिक करंट है वही तो चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप इतना कहते हैं। लेकिन लूप किस चीज का? मैग्नेटिक फील्ड का। इतने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कितना इलेक्ट्रिक करंट होगा, जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा तब तक हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं बता सकते, क्योंकि तब तक हम एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। समझने की कोशिश इसको करें जरा हम। तो यूनिटरी मेथड से काम करें। पूरा रेडियस कितना है? आर, और ये डिस्टेंस कितना है? ठीक है। अब पूरा एरिया कितना होगा, उसमें कितना करंट है, तो यूनिट एरिया में कितना करंट होगा? और इतने एरिया में कितना करंट होगा? यही आई एनक्लोज्ड है क्या? I1 कह देता हूं इसको मैं, पाई से पाई कैंसिल हो गया। ये बात समझ में आ रही है? अब यहां के लिए मैं एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करूं तो B1 मान लिया तो B1 लिख रहा हूं डॉट DL म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड होता है, आई एनक्लोज्ड की वैल्यू I1। I1 को मैं लिख सकता हूं I स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, DL का इंटीग्रेशन L जिसकी वैल्यू 2 पाई r होगी। इससे कैंसिल आउट हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना मिला? इनसाइड द वायर ये मिला नहीं मिला? इस फॉर्मूले को आप याद कर सकते हैं, जिससे क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। अब ये तो कैपिटल R तो बेटा रेडियस है, स्मॉल r डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर, तो मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है? और जब दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ग्राफ कैसा बनेगा? बत्ती जली। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहा था सेम ग्राफ रिपीट होगा। छापो। हाँ भैया, पिछले एक हफ्ते से यही बता रहा हूं, बी मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करें। इनसाइड का समझ में आ गया, आउटसाइड का देखते हैं। इसी में चेंज कर दो, दोबारा करवाओ। चलो दोबारा करवा देते हैं। यहां ध्यान दे लो भाई, तुम्हारी बकवास खत्म नहीं होती है। बातें करने के लिए पैदा हुए हो क्या? यहां देखिए, ये कंडक्टिंग वायर है, वही जो अभी बात कर रहे थे, रेडियस इसका R है। इस बार बाहर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए यहां पे, समझ रहे हो बात को? तो यहां एक मैग्नेटिक फील्ड का लूप इमेजिन करिए आप, यहां मैग्नेटिक फील्ड हमें चाहिए, तो इसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है वो सारा पता करना पड़ेगा। सेंटर से जैसे पेरिफेरी की तरफ चलेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा, लेकिन ऐसा थोड़ी ना बढ़ते बढ़ते पाकिस्तान तक चले जाओ बहुत ज्यादा हो जाएगा। अबे जहां तक कंडक्टिंग वायर है वहीं तक तो बढ़ेगा, उसके आगे थोड़ी बढ़ेगा। तो यहां आके तो आई हो गया, अब इससे आगे बढ़ेगा ही नहीं। समझ रहे हो? मटेरियल मीडियम खत्म। अब क्या हुआ यहाँ पे? तो यहां इस केस में कैलकुलेट ही नहीं करना। बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं वो भी बताता हूं, ठीक है? इसमें क्या करते हैं, पहले की तरह बच्चे क्या करते हैं भाई,
पाई आर स्क्वायर में करंट है आई, तो यूनिट एरिया में आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, और ये अगर आर है तो फिर क्या कर देंगे, जनरली जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें इसकी वैल्यू 2r दी गई थी, तो क्या कर देते हैं, डबल करंट कर देते हैं, यहां तक आई वहां 2i या 4i कर देते हैं, तो वो कांड हो जाता है। भाई यहीं तक तो बढ़ेगा, तो फिर क्या करेंगे, पाई स्मॉल आर स्क्वायर में कितना होगा, आई इंटू ये पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इसको आई इंक्लोज मान लेते हैं। अरे यही गड़बड़ हो जाती है, ये इसमें नहीं करना, क्योंकि इसमें आई एंक्लोज सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। आई एंक्लोज कितना होगा, आई, या आई टू कह दो इसको, कितना होगा आई, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता भाई। अब एम्पियर सर्किट लॉ लगाइए, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एंक्लोज, और इसकी वैल्यू बेटा कितनी होगी, आई, तो बी डीएल का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, इसकी वैल्यू एल, एल की वैल्यू 2 पाई आर, ठीक है, ये B2 मान रहे हैं इसको। आउटसाइड यही रहेगा, और यहां हमने क्या देखा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है B2 या B, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, और जब दो क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, सरफेस से आगे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब दोनों ग्राफ मिला दें तो वही ग्राफ है इलेक्ट्रोस्टैट वाला, ये यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये इनसाइड ये आउटसाइड, और ये सरफेस, इधर डिस्टेंस इधर मैग्नेटिक फील्ड, ये सेंटर। बात समझ में आई, क्या आउटसाइड का आ गया, नोट करिए। आगे देखिएगा, जो क्वेश्चन आया था, जिस क्वेश्चन के रिगार्डिंग मैंने ये सब आपको समझाया, हालांकि एनसीईआरटी में है ये टॉपिक, लेकिन जो क्वेश्चन जेई में पूछा गया था वो क्वेश्चन क्या था, जेई में भी आ चुका है, नीट में भी आ चुका है, वो क्वेश्चन भी आपको दिखाता हूं, आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी इस टॉपिक की। क्वेश्चन बेटा ये था, एक कंडक्टिंग वायर है जिसका रेडियस a है, उससे a/2 पे और 2a पे मैग्नेटिक फील्ड का रेशो बताइए, ये क्वेश्चन है, मिल भी जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे मिल भी जाएगा आपको। तो b1 और b2 का रेशो बताना है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो भी आप कर सकते हैं, फॉर्मूला याद नहीं है तो भी आप इजीली कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके समझा देता हूं। अभी मैंने पढ़ाया, ये पहला वाला b1 तो कहा गया, इनसाइड, इनसाइड आ गया नहीं आ गया, इनसाइड के लिए क्या फॉर्मूला लिखवाया मैंने, म्यू नॉट आई स्मॉल आर बाय आर स्क्वायर, 2 पाई आर, यह है ना, ये फॉर्मूला है, अच्छा अच्छा, अब यही है यार, तुम मुझे कंफ्यूज कर देते हो। क्या लिखवाया मैंने, क्या निकलवाया, म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर लिखवाया मैंने, मुझे याद नहीं रहता है। आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, ये है क्या, ये लिखवाया है ना, अरे ये लिखवाया भाई। अब इसमें कैपिटल आर की वैल्यू a है और स्मॉल आर की वैल्यू ये हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा,
ठीक है। आउटसाइड के लिए वही सदाबहार अपना म्यू नॉट आई बाय 2 पाई इंटू डिस्टेंस, इसकी वैल्यू 2a है। तो B1 B2 का रेशो कितना आया? अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले तो मुझे भी याद नहीं होते, तो कॉन्सेप्ट तो याद है। इतनी बात समझ में आई? ये क्वेश्चन था, नोट करिए, फिर दोबारा इसको डिस्कस करते हैं एक बार फिर। बहुत जल्दी नोट करिए। देखिए, फॉर्मूला याद नहीं भी है तो भी कोई मेजर इशू नहीं है। अंदर के लिए आप देखिए तो इतने पार्ट में करंट आप निकाल सकते हैं ना। आई एंक्लोज पता करो सबसे पहले। तो पता करने के लिए तुम्हें ये पता है पाई ए स्क्वायर में करंट है आई, तो यूनिट एरिया में आई अपॉन पाई ए स्क्वायर, और पाई ए बाय 2 का स्क्वायर अगर हम एरिया ले लें तो करंट ये I1 की वैल्यू है। पाई से पाई खत्म हो गया, आई ए स्क्वायर बाय 4 अपॉन ए स्क्वायर, यानी कि आई बाय 4। अब एम्पियर सर्किटल लॉ लगा दें। एम्पियर सर्किटल लॉ 2 लाइन का है, बच्चे सोचते हैं अनइम्पॉर्टेंट है, कुछ नहीं है, देख लो एप्लीकेशन। तो म्यू नॉट इंटू आई एंक्लोज होता है, आई एंक्लोज कितना आया? आई बाय 4। डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 2 पाई ए बाय 2। तो डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई ए बाय 2। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये वाला लूप लेना है, मैग्नेटिक फील्ड वाला लूप। म्यू नॉट, तो बी कितना आया? 4 पाई ए। समझ में आई बात? अब आउटसाइड के लिए निकालें। दिस इज B1। आउटसाइड के लिए यहां एक लूप बना लो। तो इसमें आई एंक्लोज हम मान लेते हैं, इसमें I1 है और इसमें आई एंक्लोज I2 ले लेते हैं। तो बच्चे मिस्टेक करते हैं, कॉमन सेंस भूल जाते हैं, कैलकुलेशन पे अटके रह जाते हैं। तो होता क्या है भाई, पाई ए स्क्वायर में करंट I, यूनिट एरिया में I ओवर पाई ए स्क्वायर, और पाई 2a स्क्वायर एरिया में I ओवर पाई ए स्क्वायर इंटू 2 पाई इंटू 2a का स्क्वायर। इसको I2 कह रहे हैं। पाई से पाई कैंसिल, ये हो गया 4i ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यानी कि 4i। करंट कर देते हैं 4i और यही कांड हो जाता है। आई से ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है, पूरे वायर में करंट आई है, तो आई से ज्यादा कैसे पॉसिबल हो जाएगा? ये वो जनरल मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं, ये नहीं करनी। इसको लिखना, नोट करना और फिर साइड में कट लगाना, ताकि पता रहे कि ये गलती नहीं करनी है। आगे चलें, फिर एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई कर देते हैं। तो बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई एंक्लोज। आई एंक्लोज ये नहीं आएगा, कितना आएगा? आई। मैक्सिमम करंट ही आई हो सकता है यार, समझ लो बात। और डीएल का इंटीग्रेशन कितना आएगा? 2 पाई इंटू 2a। तो ये क्या हो गया? म्यू नॉट आई अपॉन, दोनों केसेस में मैग्नेटिक फील्ड सेम आ रहा है। म्यू नॉट आई बाय 4 पाई है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई है, तो रेशो कितना हो गया? ये आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। समझ आया?